एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कल सिंगापुर पहुंचे हम लोग, इतने थक गए चेक इन करने के बाद में, पूरे दिन सोए हैं और कुछ नहीं किया है। सो आज से हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। आज तो 5 जगह है वैसे, सिंगापुर जू, बर्ड सेंचुरी और नाइट सफारी, और भी तो है, मेरे को नाम याद नहीं है, देख के बताऊँगा। सो चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो मेरे लिए ब्रेड एंड बटर का ही ऑप्शन है। कहीं बाहर आओ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी चीज़ की होती है तो वो होती है वेजिटेरियन खाने की, जो कि है नहीं। अगर होता भी है तो ऐसा टेस्ट होता नहीं है जो मुझे अच्छा लगे या हम इंडियंस को अच्छा लगे नॉर्मली। ये पता नहीं क्या एशियन फ्राइड नूडल्स है, जो आप देखोगे तो ऐसा है, बाकी एग्स हैं एंड मीट है। सो ये रहा मेरा खाना, ब्रेड बटर, ब्लैक कॉफ़ी एंड जूस, दैट्स इट। और कुछ ऑप्शन था नहीं मेरे लिए, पोटैटो था, सो ठीक है उतना। तो चलो खाते हैं और चलते हैं। सो कभी कभी लगता है कि स्टाइल ये दुनिया की मार दी है। ये देख रहे हो कप पकड़ने वाला, ये साला बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है पकड़ने के लिए। सो ब्रेकफास्ट डन, चलते हैं अब। मेट्रो से आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं सारे जगहों पर। सारे जगह क्या, एक ही जगह है, मंदाई रिज़र्व फॉरेस्ट करके है, बट उसमें 5 अट्रैक्शंस हैं। सो 5 अट्रैक्शन का क्या है, 1 डे पास हमने लिया हुआ है उसमें। 5 अट्रैक्शन में बर्ड सेंचुरी है, सिंगापुर जू है, नाइट सफारी है, देन वाटर वंडर्स है और एक और है। और क्योंकि कल का तो दिन पूरा निकल गया, अब 4 दिन है हमारे पास में, तो हमने 4 डे का पास लिया हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो ये सिंगापुर कभी भी आप आओ तो उसमें आपको 2 डे, 3 डे, 4 डे एंड 5 डे का पास मिलता है। सो आप वो पास ले सकते हो, देन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कुछ रूल्स है, जैसे प्रीमियम का जो इनकी बसेस है उसमें अलाउ नहीं है, और सेंटोसा एक्सप्रेस जो सेंटोसा आइलैंड लेके जाती है उसमें अलाउ नहीं है। बाकी सब जगह पर अलाउ है, सॉरी, थैंक यू। सो उसमें अलाउ है। चार्जेस जो 4 डे का उन्होंने लिया, $37 पर पर्सन लिया है। एंड ये ऑनलाइन भी ले सकते हो। सो एक वाउचर मिलेगा, ऑनलाइन वाउचर को लेके MRT स्टेशन, जो यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर फिर वो वाउचर से तुम कूपन ले सकते हो, देन आराम से ट्रैवल कर सकते हो। सो आज 4 दिन ऐसे ही ट्रैवल करेंगे मेट्रो से और बसेस से, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी भी है। ये होटल है जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं। सो ये बोलने को तो 4 स्टार होटल है, बट भैया जो इन्होंने काटा है, मतलब जब अगोडा में हम लोग बुक कर रहे थे तो उन्होंने लिखा हुआ था कि नेचर व्यू रूम है, उसके चार्जेस भी ज़्यादा थे नेचर व्यू रूम के। तो मैंने बोला ओके ठीक है चलो ले लेते हैं, नेचर व्यू तो एटलीस्ट है। बट एक कंडीशन ये लोग बताना भूल गए कि भैया नेचर व्यू के साथ आपको सिमेट्री व्यू भी मिलेगा। तो जब हम आए यहाँ चेक इन करने के लिए, रूम में चेक इन किया, तो जो रूम मुझे मिला वो रूम से वॉल दिखता है। ये जो बिल्डिंग है पीछे में, इस बिल्डिंग का वॉल दिखता है। मैं वापस से गया रिसेप्शन पर ये बोलने के लिए कि अच्छा ठीक है, यू गाइस हैव एलोकेटेड मी, आई डोंट नो विच टाइप ऑफ रूम, बट आई नीड दिस नेचर व्यू रूम, बिकॉज फॉर दैट ओनली वी डिड द बुकिंग। एट दैट टाइम ही टोल्ड मी कि सर इफ़ यू आर ओके विथ सिमेट्री देन वी कैन एलोकेट दैट रूम। So I thought okay let me see the room, then we will decide whether I should take it or not. So मैं गया वहाँ पे देखने के लिए, तो भाई साहब रूम से बाहर निकलो, और रूम से बाहर क्या निकलो, रूम का विंडो के पर्दे हटाओ और बाहर में नीचे सिमेट्री दिखता है आपको। मैंने बोला कि भाई इसको गार्डन व्यू नहीं बोलना चाहिए सालों तुम लोगों पे, इसको बोलना चाहिए भूत व्यू, साले डरावना व्यू उसको बोलते हैं। गार्डन व्यू बोल के पैसा काट रहे हो तुम लोग, बट चलो कोई नहीं। बाकी सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पर। ब्रेकफास्ट में वैसे भी वेजिटेरियन के लिए देखो कम ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ठीक है, क्लीननेस है, रूम सर्विस अच्छा है, तो ऐसा है। अच्छा, सिंगापुर में निकलो ना तो सिंगापुर थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा मुंबई का वाइब देता है। मतलब अगर मुंबई को 10 साल और आगे लेके चले जाओ तो शायद मुंबई भी ऐसा ही दिखे। मुंबई और दुबई दोनों मिक्स बोल सकता हूँ। इसका एयरपोर्ट जो है वो दुबई जैसा है, बट
एक्चुअल में दुबई के एयरपोर्ट से ज़्यादा खूबसूरत है। जो ज्वेल HSBC का वाटरफॉल है, देन तुम्हारा क्या बोलते हैं वंडरफॉल है, जो एक बड़ा सा स्क्रीन है और उस पर से पानी गिरने का वीडियो चलते रहता है। अबे उतरने के लिए इन्होंने एस्केलेटर नहीं दिया है, बताओ बूढ़े लोग कैसे जाएंगे भाई मेट्रो स्टेशन पकड़ने। हद हालत है यार। अच्छा नहीं, दूसरे साइड दिया इन्होंने, एक साइड नहीं दिया है। तो जिसको जाना है वो उधर से जा सकता है। बच गए बे तुम लोग सिंगापुर वालों। चलो टूरिस्ट पास मिल गया, अब पूरे दिन आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। सो हार्बर फ्रंट के पास हम लोग रह रहे हैं। हार्बर फ्रंट के पास से जाने के लिए सबसे पहले धोबी घाट, पर्पल लाइन है, देन रेड लाइन पकड़ के जाना है हम लोगों को। सो अगर देखो तो यहाँ पर हम भारत में भी भाषा के लिए लड़े हैं, राइट। और यहाँ पर देखो तो इन्होंने सिंगापुर में तमिल भाषा भी लिख रखा है शायद। धोबी घाट पहुंच गए हम लोग। मैं तो इसको धोबी घाट पढ़ूँगा, ये लोग ढो पाई खाउट अजीब सा प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, बट है तो धोबी घाट ही है। सो खतीब मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हम लोग। सो यहाँ से अगर आपको मंडाई नेशनल रिज़र्व जाना है, यहाँ से फ्री शटल चलती है और यहीं से केवल फ्री शटल चलती है। तो अगर मंडाई रिज़र्व जाना है और नाइट सफारी करना है, कुछ भी करना है, तो खतीब मेट्रो स्टेशन आकर और यहाँ से फिर फ्री शटल पकड़ के जा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर आने के बाद पता चला, इंटरनेट पे ऐसा लिखा हुआ था कि फ्री शटल चलती है, बट ऐसा नहीं है, फ्री शटल नहीं है। 2.5 SGD ये लोग चार्ज कर रहे हैं मंडाई रिज़र्व जाने के लिए। तो चलो कोई नहीं। सो हम लोग आज कवर करने वाले हैं बर्ड पैराडाइज, रेन फॉरेस्ट, वाइल्ड एशिया, सिंगापुर ज़ू, रिवर वंडर्स और नाइट सफारी। इस 5 के लिए मैंने पास लिया था। सो वनडे पास है। वनडे पास अगर आपके पास टाइम कम है तो एक दिन में आप ये कवर कर सकते हो, भाग भाग के थोड़ा सा, बट ऐसा ही है। रेन फॉरेस्ट नाम है और आज बारिश हो रही है मस्त वाली, तो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर है जहाँ पे यूआर केयर लिखा हुआ है। फिर यहाँ से ऊपर चलते हैं और सारा कुछ घूमते हुए फिर वापस आते हैं। सो 2 तरीका, लॉग क्रॉसिंग ट्रैक की तरह है और दूसरा एलिवेटेड वॉक पे। हम एलिवेटेड वॉक पे पकड़ेंगे, सबसे आसान तरीका टहलने के लिए और घूमने के लिए। कोई मारा मारी नहीं ज़िंदगी में। अगर ट्रैकिंग वाला रास्ता पकड़ते हो आप तो वैसे ही देख रहे हो लॉग्स जो पड़े हुए हैं, इसके ऊपर से आप चल के जा सकते हो। देखो लोग जा भी रहे हैं ऐसे, है ना। तो एडवेंचरस हो तो वैसा रास्ता पकड़ लो। हमने सोचा कि पहले हम ये रास्ता पकड़ते हैं, देन उसके बाद लौटते टाइम में ट्रैकिंग वाला रास्ता पकड़ेंगे।
सो हल्की हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से हमारा बैग गीला हो गया है। अब हम लोग को पता है नहीं कि वो बैग वाटरप्रूफ है या क्या है, बट देखा जाएगा। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग ऊपर से देख रहे थे और देन अभी हम लोग नीचे आ गए। अभी हम लोग कुछ देर पहले इसके ऊपर थे, यहाँ से देख रहे थे हम लोग। दो बंदर रखा है इन्होंने फिर लंगूर हनुमान जी के संगी साथी। देखने से मुझे एक तरह का जू ही लग रहा है। ये ऐसा जू है जिसमें इन्होंने एक एरिया बना दिया है, आप घूम सकते हो। वही डियर, मकाऊ, लंगूर एंड बर्ड्स है। बारिश इतना हो रहा है तो पूरा आधा भीग गया हूँ मैं। तो अभी इससे बाहर निकलते हैं तो अम्ब्रेला पकड़ते हैं कहीं से, पकड़ने का मतलब ख़रीदते हैं कहीं से। देन उसके बाद बर्ड पैराडाइज और सिंगापुर जू के बारे में देखेंगे। आ जाओ, टाइगर लुकआउट में चलते हैं। अब उसके घर में तो नहीं घुस जाएंगे। ये पूरा टाइगर का एरिया है, बट पता नहीं किधर आराम फरमा रहा है वो। भाई बोलने को इसमें टाइगर है, बट इतनी हरियाली है, टाइगर तो नहीं दिखा मुझे। बाकी दुनिया का सारा जानवर दिख गया, सारा मतलब जो नॉर्मली जू में दिखते हैं वो सारे दिखे। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। यही एक शरीफ बच्चा मेरे को दिखा जो आराम से बैठा हुआ है। बोले कि आके देख लो भाई मेरे प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे उसको पूरा भीग गया मैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फॉरेस्ट, क्या नाम है इसका यार, नाम क्या है इसका? ओके हाँ, सो जो भी ये रेन फॉरेस्ट वाला इनका एरिया है ना, तो अगर मेरे से पूछोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक है। छोटे मोटे जानवर रखे हैं इन्होंने, खूबसूरत है नो डाउट, ग्रीनरी बहुत है, और इन्होंने एलिवेटेड रास्ता बना रखा है घूमने के लिए। हाँ, छोटे छोटे ट्रैक भी हैं तो वो ट्रैक कर सकते हो, बट बर्ड्स और एनिमल के मामले में मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कुछ है या ऐसा कुछ यूनिक जो देख के आप बोलोगे अच्छा मैंने कभी देखा नहीं अपने लाइफ में, है ना। नो डाउट बच्चों को अच्छा लगेगा अगर आप बच्चों को लेकर आते हो तो, अदरवाइज़ सो है। किसी से दुश्मनी हो तो पत्थर मार दो उसमें।
ये सब खूबसूरत बना रखा है इन्होंने। अच्छा सच बताऊं तो मुझे बाहर से ज़्यादा खूबसूरत तो ये अंदर में देख के लग रहा है। छोड़े हुए हैं इन्होंने यहाँ पर भाई साहब। मुझे दुनिया में अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो सांप से लगता है, पता नहीं क्यों, बट ऐसा ही है। मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया है बारिश में भीग के, वरना मैं बीमार पड़ जाता इसलिए। तो अब चलते हैं बर्ड पैराडाइज, रेन फॉरेस्ट वाइल्ड एशिया डन।